एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह एकादशी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करती है तथा इससे परलोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत साधक की मृत्यु उपरांत भी प्रभावी होता है। इसके प्रभाव से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके पूर्वजों के पाप भी क्षमा हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी प्रक्रियाएं और परिणाम क्या है? भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करती है और पितरों को उनके पतन से मुक्ति दिलाती है। इंद्रसेन राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे अत्यंत धन संपन्न थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में थे, महर्षि नारद वहां आए। उन्हें देखते ही राजा उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, सभी आवश्यक अनुष्ठान किए और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। ऋषि ने आराम से बैठे राजन इंद्रसेन से पूछा, हे राजन, क्या आपकी बुद्धि धार्मिक है? क्या आपका मन विष्णु की भक्ति में है? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से अब मेरा राज्य संपन्न है और यहाँ यज्ञ सही ढंग से हो रहे हैं। कृपया मुझे आपके आगमन का कारण बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरे अद्भुत वचन वचन सुनो। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। मैंने श्रद्धा से यमराज की पूजा की तथा धर्मी और सच्चे धर्मराज की स्तुति की। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वह एकादशी व्रत के उल्लंघन की वजह से वहां थे। उन्होंने एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, मेरे पिछले जन्म में अनजाने में किए गए पापों के कारण मैं यमलोक में हूँ। हे पुत्र, अगर तुम मेरे लिए अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताएं। नारद जी ने उन्हें बताया कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल स्नान कर दोपहर को फिर से स्नान कर पितरों की श्रद्धा से पूजा करे और एक बार भोजन करे। स्नान के बाद शुद्ध शरीर से भक्ति के साथ व्रत के नियमों का पालन करे। इस प्रकार शालिग्राम शिला के समक्ष आवश्यक अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में भोजन कराए और दान कर्म करे तथा पितरों की पूजा में जो कुछ भी बचा हो उसे गाय को दे दे। मित्रों और परिवार के साथ मौन रहकर शांति से भोजन करे। नारद जी ने उनसे कहा, हे राजा, यदि आप बिना आलस्य के एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। इतना कहकर नारद जी गहरे ध्यान में चले गए। नारद जी के अनुसार राजा के व्रत और उसके परिवार तथा मित्रों के कारण आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता गरुड़ देव पर सवार होकर विष्णु लोक गए। राजा इंद्रसेन अपने पुत्रों को सिंहासन सौंप कर मृत्यु के बाद स्वर्ग चले गए। हे युधिष्ठिर, मैंने आपको इंदिरा एकादशी का महत्व बताया है। इसे सुनने या पढ़ने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों को भोग कर भक्त वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब शायद लोगों ने अच्छे से सुना नहीं है, एक काम करते हैं। हाँ, आयुषी माता ऋतु माता जी, ये लास्ट वाला पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आपकी कट रही है। प्रभु जी, सॉरी विपुल प्रभु जी। ओके माता जी, आपकी आवाज कट रही है, नहीं सुनाई दे रही। ओके विपुल प्रभु जी, लास्ट वाला पैराग्राफ। हाँ पढ़िए। हे युधिष्ठिर, मैंने आपको इंदिरा एकादशी का महत्व बताया है। इसे सुनने या पढ़ने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों को भोग कर भक्त वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी एक बार फिर से पढ़िएगा, समझ में नहीं आता, फिर से एक बार थोड़ा अच्छे से एक एक शब्द को बोल्ड करके पढ़िए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। हे युधिष्ठिर, मैंने आपको इंदिरा एकादशी का महत्व बताया है। इसे सुनने या पढ़ने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों को भोग कर भक्त वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु सबसे पहले आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आज्ञा का पालन नहीं कीजिए तो कोई लाभ नहीं है। जिस जिसको संघर्ष करना करते रहिए। मैंने काफी बार रिक्वेस्ट किया हुआ है कि एकादशी के दिन सब कोई समय से जुड़ जाया करे। महिमा सुनते हैं, महिमा सुनने मात्र से लाभ होगा। वैष्णव से महिमा सुन रहे हैं, मात्र सुनने मात्र से आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। और हर एकादशी का इतना महत्व। देखिए एक बात जानिए, दवाई मेरे पास अवेलेबल है, आपका बीमारी का भी उपचार हो जाएगा, परंतु दवाई नहीं लेने से उपचार नहीं हो सकता। आज ही के आज का बता रहा हूं, कुछ डिवोटीज का देखा जो आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनके हृदय में भी बदलाव आ गया। और कोई आज्ञा पालन नहीं कर रहे, उनके हृदय में बदलाव नहीं आ रहा। अब अगर आप आज्ञा को नहीं मानिएगा तो कोई लाभ होगा नहीं। जन्म जन्मांतर संघर्ष करना कर सकते हैं, बाकी दिन समय से ज्वाइन करें, रिक्वेस्ट रहता है, परंतु एकादशी के दिन बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहता है कि एकादशी के दिन चुपचाप आकर के 9 बजे ज्वाइन कर लिया करें। एकादशी की महिमा होती है मात्र महिमा सुनने मात्र से। बस सुन लीजिएगा, महिमा सुन लीजिएगा, उससे आप पुण्य पुण्य कमा लीजिएगा। उसमें भी कष्ट है क्या? एक पास टाइम सुन रहे हैं, उसमें भी कष्ट है। 5 मिनट में पास टाइम भी खत्म हो जाएगा, बस इतना सा सुनना है, उसमें भी कष्ट हो रहा है, उसमें भी संघर्ष है, उसमें भी सोच रहे हैं सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। लेट ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आज सुबह ही बता रहे थे, शिक्षाष्टकम में बताया हुआ है, एक पल 12 वर्षों के समान प्रतीत हो अगर भगवान से विरह में, अगर भगवान से अलग हो रहे हैं, उसमें अगर एक पल अगर आपने बर्बाद कर दिया, एक पल आप भगवान से दूर रह गए, आपको 12 वर्षों के समान नहीं लग रहा है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। इतना ज्यादा विरह का अनुभव होना चाहिए। अभी विरह का अनुभव भी होता है क्या? आज भी लेट ज्वाइन कर रहे। अरे मेरा क्या भला और बुरा होगा? आपका सबसे बड़ा हित हो जाएगा यहाँ पे। इससे बड़ा हित क्या होगा? आपको एक एकादशी की महिमा मात्र सुनने से आपको इतना बड़ा लाभ मिल रहा था, आपने नहीं सुना। ये सब मत किया कीजिए। बदलाव सभी को अनुभव हो रहा है और निरंतर रूप से हो रहा है, परंतु अगर आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। बाकी दिन अगर नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, एकादशी के दिन कुछ भी व्यवस्था बनाइए, टाइम से ही ज्वाइन करना है। महिमा सुनना ही है। आपने कितना कुछ मिस कर दिया अगर महिमा नहीं सुना तो। देखिए समझिए, जीवन का एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, उसके लिए आगे बढ़िए। पीछे रह करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उस आगे बढ़ने में कोई कष्ट आ रहा है तो मैं आपके सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूं।
आपको कोई भक्ति करने में कोई भी कष्ट आए तो मैं सामने खड़े होने के लिए तैयार हूं। यकीन मानिए, जिन जिन को डांटा गया है, जिन जिन को जिस बात के लिए डांटा गया, अगर उनने वो स्वीकार कर लिया तो उनमें बदलाव दिखता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन जिन को किसी बात के लिए डांटा गया और उस बात को उनने मान लिया कि हमें ये गलती थी और उस पर काम करने लग गए, अपने आप हृदय में बदलाव दिखाई दिया। निशा माता जी, आपको 2 दिन पहले कुछ बोला था, आपको बदलाव दिखा नहीं दिखा? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। वो मेरा थोड़ा चैंटिंग में मन थोड़ा ज्यादा लग गया। बताइए। 2 दिन पहले बोला हुआ है। माता जी कितने टाइम से ज्वाइन करती हैं आप लोग सब जानते हैं। अभी भी कोई आज्ञा दे रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा, बदलाव होगा ही होगा। अब उसके बाद भी डॉक्टर के पास दवाई भी है, हम खा के ठीक भी हो जाएंगे, पर हमको खाना नहीं। एक गलत बात है, एकदम गलत बात है। ये सब मत किया कीजिए। एकादशी की महिमा सुनना ही सुनना। और मैं किसी से झूठ बोलने के लिए नहीं बोलता, जो भी बता रहे हैं सब अपना अनुभव बता रहे हैं, झूठ नहीं बताते। और एकादशी की महिमा तो सुनिए ही, जीवन को सार्थक भी बनाइए। आज्ञा प्राप्त कीजिए, आज्ञा का पालन कीजिए, हृदय में बदलाव लाइए, हृदय को निर्मल बनाइए, कृष्णा के प्रति प्रेम जागृत कीजिए, कृष्णा के पास जाइए, हमेशा प्रेम में स्थित रहिए। मुश्किल है इसमें कुछ भी करना मुश्किल है। कृष्णा के पास जाना लक्ष्य नहीं है क्या? सच बता रहा हूं, दूसरा मार्ग नहीं मिलेगा। एक मार्ग मैंने बता दिया, दूसरा मार्ग मिलेगा नहीं। बस संघर्ष करते रहिएगा, वापस से इस रूट पे आइएगा। है जैसे एक सीधा सीधा रास्ता बताए, बोले ना हम सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे, जाइए उस साइड जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, फिर इस रूट पे चलिए। ऐसा चल के कोई लाभ है क्या? सीधा सीधा एक सरल सा रास्ता बताए, उस रास्ते से चल करके डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाइए। जो आपका लक्ष्य है वहां तक जरूर पहुंच जाइए। मानसिक चिंतन नहीं, जो बोला जा रहा है उसका पालन। निरंतर रूप से देखो, आज ही 2 डिवोटी का देखो, ऐसा थोड़ी ना बदलाव नहीं आ रहा, ऐसे ही कोई झूठ बोल दिया है। वो उनको ऐसे भी मालूम है झूठ बोलने पे अगर पकड़े गए तो फिर क्या हाल होगा। देखिए, मुझे है ना मिथ्या महिमा नहीं सुनना है। देखिए एक बात जानिए, मालूम है क्या, हम लोग है ना भगवान की भी मिथ्या महिमा करते हैं। भगवान जिनके पास सब कुछ, हम महिमा करते हैं तो मालूम है कैसे करते हैं? हम बोलते हैं भगवान आप कितने कृपालु हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं। 2 पल बाद बोलेंगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा होना था, ऐसा क्यों हो गया? सच में कृपालु हम जानते हैं क्या? भगवान को बोलेंगे आप प्रेम के सागर हैं, और फिर 10 मिनट बाद हम द्वेष करने लग जाएंगे। अगर प्रेम के सागर हैं, आपको मालूम है, और आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप में द्वेष आया कहां से? आप में द्वेष कहां से आया? ये झूठा झूठा दिखावा है। हम लोग झूठा झूठा बोलते हैं, हमको भगवान की महिमा करने का कोई हृदय नहीं है। हैं? आरती करने बोलेंगे, आरती गा लेंगे, आरती का अर्थ ही नहीं मालूम। क्या पढ़ा था पता नहीं, क्यों पढ़ा था पता नहीं, क्या महिमा की? प्लीज समझिए, रटने से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। हैं? स्कूल में रट करके बहुत नंबर ले आया ना सब कोई, हैं? रटते थे, घर जाकर के एकदम रट लिया,
स्कूल में जाकर के उल्टी कर दिया है, लिख दिया, बस टीचर ने बोला सब लिख दिया, जाओ 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, खुश हो जाते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, आप कितना भी क्यों ना बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग क्षमा याचना इस प्रकार से मांगते हैं, भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है। कोई माफी मांगना चाहता नहीं है, परंतु बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो सॉरी बोल करके कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। भौतिक जगत में लोगों को सुन करके बहुत अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन पहले बता रहे थे कर्ण प्रिय वाणी, भौतिक जगत में कर्ण प्रिय, हाँ बहुत अच्छा, कितना अच्छा, सॉरी सॉरी बोल, सच में माफी मांग रहा था। आध्यात्मिक जगत में बोलिएगा उसका कोई अर्थ ही नहीं। कृष्ण आपका हृदय चेक करते हैं, आप हृदय से तो माफी मांगनी ही नहीं चाहते। झूठ बोल करके मिलेगा क्या? भगवान को झूठ से ठग लीजिएगा। कृपया जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं और लेट ज्वाइन करते हैं, कृपया प्रयास कीजिए कि जल्दी ज्वाइन करें और एकादशी पे आप अपना घंटी लगा लें, हैं? आज ही से अगले एकादशी का अलार्म भी लगा दीजिए। लेट मत ज्वाइन किया करिए, महिमा सुना कीजिए, लाभ होता है। और हर जो बात बोली जाती है उसमें हर बात में लाभ होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्रियान्वित नहीं कर पाते। मैं एक्चुअली में चैलेंज करता हूं, मेरी कही गई एक बात जिसका लाभ नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं। और एक्चुअली में देखिए यहाँ पे 2 बातें। पहला, मेरी कही बात, ये मेरी कही बात में मेरा कुछ है ही नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं है, गुरु बोल रहा था, हमने रिपीट किया। और लाभ ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु की बात बोली हुई बात से आपका लाभ नहीं होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसका मात्र एक कारण, और उसको अगर सरल रूप से बता रहे हैं तो सरल रूप से यही है, गुरु से द्वेष करते हैं, आपको बात आज्ञा का पालन नहीं करना, हृदय से आप मानना नहीं चाहते। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बोल दिया सुबह 5 बजे चैंटिंग मारना है, तो अभी क्या हुआ, आप उठते हैं सुबह 9 बजे, हैं 8:30-9 बजे सुबह सो करके उठते हैं, जब दोपहर हो जाता है तब सो करके उठते हैं। तो अगर सपोज कीजिए मैंने बोल दिया 5 बजे उठ जाइए चैंटिंग मारना है, अब कोई बोले कि ठीक है हम आज्ञा पालन करेंगे, और आज्ञा पालन कैसे कर रहे हैं, सुबह आ तो गए परंतु मन बिल्कुल नहीं है चैंट करने का, बिल्कुल मन नहीं है, आज्ञा पालन करने का बिल्कुल मन नहीं है। बोल दिया तो आ गए, बैठ गए, चलिए बोलिए क्या करना है, चैंटिंग करना है, हाँ ले आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे बदलाव आएगा भी तो बहुत कम बदलाव, बोलेंगे प्रभु जी बदलाव बहुत कम है, इसीलिए सभी को नहीं बोलते हैं सुबह 5 बजे, सब कोई को नहीं बोलते। अगर आप डिजर्व करते हैं, अगर आप उस स्थिति में हैं तब आप आ सकते हैं, सब कोई नहीं आ सकते, और सब कोई को आना भी नहीं चाहिए, हैं? सब कोई को नहीं आना चाहिए। आप धीरे धीरे जब प्रगति कर ले तब आइए। कोई 9 बजे उठने वाले को अचानक से बोलते 5 बजे आ जाइए तो वो आ नहीं पाएगा, वो पहले 8 बजे उठिए, पहले 7:30 बजे उठिए, पहले 7 बजे उठिए, फिर 6:30 बजे उठिए, फिर 6 बजे उठिए, फिर 5:30 बजे उठिए, फिर 5 बजे आइएगा। ऐसे 5 बजे आइएगा तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जाता है, ये नहीं बस बोल दिया है, बोल दिया आप पालन कर लीजिए तो ठीक है, नहीं पालन कीजिए तो नहीं कीजिए, ऐसा नहीं होता। हर एक बात जो बोली गई है, हर एक बात उसका लाभ हुआ ही हुआ है,
उसके बाद भी अस्वीकार करना। बोलिए, अस्वीकार करके किसका घाटा कर? भगवत गीता क्लासेस चला, 18 दिनों की बात हुई, 4 सेशन, 4 सेशन जुड़ने के बाद किसी को अगर चेंज नहीं फील हो रहा, अपने आप में बदलाव नहीं फील हो रहा, कंडीशन एक है, द्वेष नहीं करना, जो बात बोली जाए उसका पालन करना। बस 4 सेशन, 4 घंटे, जीवन में इतना कुछ किया है, 4 घंटे या 6 घंटे बोल लीजिए, 1.5 घंटे का सेशन मान लीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर ये वो सब मान लीजिए, 6 घंटे में अगर जीवन में बदलाव नहीं आ गया, और ये मात्र एक के साथ नहीं, सबके साथ आएगा ही आएगा। आप द्वेष मत कीजिए, जो बोला गया उस अनुसार कर लीजिए, बदलाव आएगा। और ये मेरे कारण नहीं होगा, मेरे कारण नहीं होगा, परंतु ठीक है, आप मेरे को क्रेडिट दे सकते हैं, मैं क्रेडिट लूंगा नहीं, परंतु आप मेरे को दे दीजिए, आप मेरे को दे दीजिए ऊपर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, तो अब और सुनने का प्रयास करते हैं। सच जानिए, हरे कृष्णा जितना प्रभु। ज्ञान। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, मैंने क्या गलती करी थी आज? मैं नहीं बता रहा, मेरे को नहीं समझ में आया, मैं इसलिए नहीं बता, बाद में नहीं, बता। मैंने जो रीड किया कोई वो मैं बात बता नहीं, देती हूँ, एक बाद लाइन में। नहीं। प्रभु जी, बाद में चलो 10 बजे बात करेंगे। हरे कृष्ण। तो जिनको भी बोले आज्ञा पालन कीजिएगा, बदलाव आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, गारंटी है ना। तो इस गारंटी का लाभ उठाइए। और अगर बाई एनी चांस किन्हीं को ऐसा लगे ना कि नहीं नहीं प्रभु जी, आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये समय ना सुनने में अच्छा लगता है, ये ऐसा होगा नहीं, आप बोल रहे हैं ना ऐसा होगा नहीं, एक काम कीजिए, जैसा बोला जा रहा है उसका पालन कीजिए। नहीं होता है तो 10 बजे मंच खुला रहता है, आप लोग जिसको जो बोलना बोलिए, खुला रहेगा, अब बोलिए, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, ये चैलेंज या ये प्रॉमिस या ये स्थिति ठीक है, एक्सेप्टेबल है सभी के लिए। अब जिसको बुलाना बुला लीजिए, कंडीशन मेरा बस एक, कंडीशन एक, द्वेष मत, उसके बाद कोई लाभ नहीं है। जैसे जहर होता है ना, जहर, द्वेष कीजिएगा तो वो जहर की तरह, जो भी लाभ है वो जहर सब समाप्त कर दे, कोई फायदा नहीं। चलिए, तो रीड करने का प्रयास आगे बढ़ाएं और समझने का प्रयास आगे बढ़ाते हैं। सब कोई कोशिश कीजिए अधिकाधिक समझने का। यस, तो ऋचा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तात्पर्य, मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मनगढ़ंत है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकतावादी कितना ही योग्य क्यों न हो, अयोग्य होता है, क्योंकि वह ऐसे मानसिक स्तर पर डोल रहा होता है जो उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लेता है। जो मनुष्य मानसिक तल यानी मनोधर्म पर कार्य करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज, मित्रता तथा प्रेम की संगति में बद्ध जीव अपने को पूर्णतया संतुष्ट मानता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, प्रॉब्लम यही होता है, हम लोगों को जो जीवन मिल जाता है
है ना। एक बात बताइए, हम लोगों को ये मानव जीवन मिला, चाहे वो कोई भी हो, कोई ईश्वर को नहीं मानने वाले, भगवान को नहीं मानने वाले, नास्तिक, भगवान को मानने वाले, या कोई भी हो, क्या आपको आपके प्रयास से ये मानव शरीर मिला क्या? आपने प्रयास किया था, जैसे सपोज कीजिए आप अभी बाहर निकल जाएंगे और काम करने लग जाएंगे, बोलेंगे हमको धन की अभिलाषा है, आप किसी के लिए कार्य करने लग जाएंगे, वो आपको बोलेगा कि 1 घंटा काम करोगे तो इतने पैसे देंगे, आप 1 घंटा काम कर दिए तो आपको उतने पैसे मिल गए, ठीक है। आपने एक कार्य किया, आपको कार्य का प्रतिफल मिला, रिजल्ट मिला, वेरी गुड। क्या ये मानव शरीर आपको चाह करके मिला था क्या? आपने चाहा था क्या मानव शरीर मिल जाए? किन किन को याद है कि आपने चाहा था कि आपको मानव शरीर मिल जाए? कोई एक व्यक्ति? हमारी तो अक्षमता इतनी है कि इस जन्म के पूर्व हमने क्या चाहा था वो भी हमको याद नहीं। इस जन्म के पूर्व हमने क्या कर्म किए थे वो भी हमको याद नहीं। एक बात बताइए, आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से जीवन के बारे में जान सकते हैं क्या? जान सकते हैं? क्या आप में इतनी क्षमता है कि जीवन कैसा है, क्या है, उसके बारे में जान सकते हैं? आपने क्या क्या कर्म कर रखे हैं आपको पता है? अब बताइए, अगर शास्त्रों को नहीं मानिएगा तो आप अपने अस्तित्व को भी नहीं मानिए। अगर कोई शास्त्रों को अस्वीकार कर दे तो वो अपने अपने अस्तित्व को भी कैसे स्वीकार करेगा? वो कैसे मान लेगा कि ये जो जीवन मिला हमने चाहा नहीं परंतु हमें प्रदान किया, दिया गया। एक चींटी को अपना जीवन मिलता है, एक मच्छर को अपना जीवन मिलता है, एक बिल्ली को, एक चूहे को, एक मेंढक को, एक मछली को, एक सांप को अपना जीवन मिलता है। इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन, आपके चाहने मात्र से नहीं मिला, आपके चाहने मात्र से नहीं मिला। आपने चाह लिया उसलिए आपको ऐसा शरीर मिला, ऐसा नहीं, कभी नहीं। अब जब ये शरीर मिल गया तो हम इस शरीर में आनंद ले रहे हैं। आप देखेंगे चिड़िया कभी, जब मानव मानव इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मानव के कोई कार्यकलाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जहां पे भी रहता है वहां पे कुछ ना कुछ बुरा करता है, चाहे अच्छा भी कर लेगा तब भी बुरा ही करता है। तो अगर मानव का इंटरवेंशन नहीं है, मानव वहां पे नहीं है, आप देखेंगे चिड़िया जहां पे रहती है बहुत खुश है, यहां से वहां डोल रही है, वहां से वहां डोल रही है आराम से। जहां पे बिल्ली रह रही है वहां पे बहुत खुश है, चूहा रह रहा है वो भी खुश है, चूहा और बिल्ली साथ में रह रहे हैं थोड़ा सा दूरी पे, एकदम साथ रहेंगे तब तो, परंतु वो भी खुश है। जिस जीव को जैसा जीवन मिल जाए वो अपने जीवन में खुश है। माया देवी का यही प्रभाव, चूहा नाली में लौट करके भी खुश रहता है, सुअर नाले में बहुत खुश रहता है। हाथी को बस उतना पानी मिल जाए, सूंड में भर ले और छीट ले अपने ऊपर, बहुत प्रसन्न हो जाए।
सबको ही अपने जीवन में बहुत प्रसन्न, चाहे वो भूखा ही क्यों ना है। परंतु कृष्णा सभी के भूख की भी व्यवस्था कर दे। ऐसा नहीं है कि अंत में कोई भूखा रह जाए। तो भगवान तो आपके भूख की व्यवस्था कर दे रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी व्यवस्था करते हैं। हम अपना एक व्यवस्था बना लेते हैं कि इस व्यवस्था से हम रहेंगे, हैं? हम अपनी सोसाइटी में रहेंगे, हम इस सिटी में रहेंगे, उस सिटी में नहीं, बहुत बुरा सिटी है, हम ऐसे चलेंगे, हम वैसे चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। परंतु मालूम है क्या? सपोज कीजिए आप जहां पे रहते हैं वहां पे बाढ़ आ गया, क्या हुई आपकी व्यवस्था? आपने बहुत व्यवस्था बनाई थी, इस बार तो बहुत जगह बाढ़ आया है ना, बहुत जगह बाढ़ आया ना? अगर सपोज कीजिए बाढ़ आ गया, आप जहां पे रहते हैं वहां पे बाढ़ आ गया, हम डेली सुबह 7 बजे जिम जाएंगे, क्या हुआ? छत पे चुपचाप बैठे हुए, हिल भी नहीं रहे, पानी पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर बरसा रहा है तो कुछ खाने को मिल गया, पीने को मिल गया है, नहीं तो बाढ़ का पानी नीचे बह रहा है। क्या कर लेंगे? अपनी व्यवस्था बना करके कर क्या लेंगे? और उस व्यवस्था में स्थित रह सकते हैं? अब कैसी भी कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों ना बना दीजिए, हैं? बड़े से बड़े आलीशान महल बना लीजिए, वहां पे बीच में बाढ़ आ गया, बताइए क्या कीजिएगा? महल का क्या कीजिएगा? महल में सोना चांदी सब लगा हुआ है, क्या कीजिएगा? भगवान हम पे फिर भी बहुत कृपालु है ना। जिस प्रकार से हम भगवान से द्वेष किए जा रहे हैं, प्लीज माफ कीजिए शब्दों के लिए, परंतु एकदम सत्य है, वी डिजर्व पनिशमेंट। हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमको पनिश किया जाए। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कोई बालक उद्दंड हो जाए, कोई बालक बहुत बदमाशी करने लगे, तो उसे जब तक पनिशमेंट नहीं देंगे वो सुनता है क्या? उद्दंड होता ही तब है जब आज्ञा पालन नहीं करे। स्टार्टिंग वहीं से किया था, एक बार वहीं से कनेक्ट कर देने दीजिए। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप उद्दंड हो रहे हैं, उसके बाद पनिशमेंट मिलती है। गुरु नहीं देंगे, गुरु नहीं देंगे, गुरु तो डांटेंगे, समझाएंगे, डराएंगे, चिल्लाएंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे। वो पनिशमेंट उनको मालूम है पनिशमेंट मिलने वाली, उसी लिए सब कुछ कर। गुरु कभी पनिशमेंट नहीं देते। सच बता रहा हूं, गुरु से ज्यादा कृपालु कोई नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। पनिशमेंट देना तो दूर की बात है, हर बार पनिशमेंट से बचाते हैं। वो हमारा कोई घर में होता है ना, कोई एक बड़ा भाई होता है, माँ होती है, कोई ना कोई होता है ना, कि हमको घर में डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है, पहले ही बचा लेते हैं। अरे पिताजी बहुत गुस्से में, चलो तुम उधर चल जाओ, उधर जाकर के रूम में पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, जाओ जाओ जाओ, बहुत खराब मूड है, मैं देखा हूँ, जाओ जाओ, चुपचाप जा करके बैठ करके पढ़ो। करते हैं ना, करते हैं ना, बच्चे लोग करते हैं ना। तो गुरु तो उस भाई के समान, गुरु उस माता के समान जो आपको बचा लेते। माया देवी बहुत बहुत रुद्र रूप में आ रही है, आपका बुरा कर देंगे, चलो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ, उधर जाकर के बैठ जाओ, हरे कृष्णा महामंत्र जपो, भक्तों का संग कर लो, कृष्णा का विग्रह देखो, कृष्णा का नाम जप करो, कृष्णा के चिंतन में रहो। माया देवी खराब कर देंगे अभी। गुरु आपको अपराध करते हुए देखते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। हम लोग मन गढ़ंत रूप से सोचते हैं,
कि हम जो व्यवस्था बना लिए ना उसमें बहुत प्रसन्न है, एक्चुअली में प्रसन्न नहीं। हम जैसी भी व्यवस्था बनाए हुए हैं, कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो प्रसन्न है। पूरे विश्व में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो प्रसन्न है। जो धन कमा रहा है उसको और धन चाहिए, जो मान कमा रहा है उसको और मान चाहिए, जिस बल कमा रहा है उसको और बल चाहिए, ज्ञान कमा रहा है उसको और ज्ञान चाहिए, है जो कमा रहा है उसको और चाहिए। कहाँ खुश है? अभी आपको बोलूं कि आपके पास 50 करोड़ रुपए, पर आपको 5,000 करोड़ कमाना है, आपका सिर दर्द करने लग जाएगा। नहीं, धन तो है परंतु शांति का। लोग सोचते हैं अधिकाधिक धन कमा करके हम यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था कमा लेंगे। एक बात बताइए, ज्यादा धन कमा करके करेंगे क्या? अच्छा अगर खाने को भी मिले ना, कोई बोले अच्छा खाने को मिले, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। कोई शुद्ध खाने को मिले, आजकल तो भौतिक कलमश के कारण सबको इस प्रकार से पापी हो गए हैं कि सब में केमिकल डाल डाल के मिल जाता है। अगर सपोज की जो कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है तो बहुत महंगा मिलता है, वो स्थिति अलग है। क्योंकि ये तो फिर से ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव की गंदगी के कारण। परंतु एक बात बताइए, अगर धन ज्यादा भी मिल जाए तो आप क्या खा क्या लीजिएगा? बोले ज्यादा खाएं, क्या खा लीजिएगा? खाना तो वही है, रोटी सब्जी दाल चावल है, और भी थोड़ा यही सब फल, यही सब खाइएगा ना। ये सब के लिए बहुत अधिक प्रचुर रूप में तो धन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है धन मत कमाइए, परंतु अगर लक्ष्य बना लिया, अब भौतिक जगत में जाकर के पूछे, बाहर जाकर के लोगों से पूछे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो बोलेंगे धन। बोले धन कमा करके कीजिएगा क्या? चक्कर आ जाएगा। अगर तुमको क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना, चक्कर आ जाएगा, वो गिर जाएंगे। बोले ये क्या पूछा, धन कमा करके क्या कीजिएगा? धन कमाते हैं, सब कोई को धन चाहिए होता है, पर कीजिएगा क्या उसका? धन कमाते हैं ऐसा मत पूछिए क्या कीजिएगा। तो अधिकाधिक धन कमा करके कोई लाभ नहीं है। हाँ धन कमाइए, जितना आपकी जरूरत है उस अनुसार कमाइए, और उससे ज्यादा कमा रहे तो दान दीजिए। इनफैक्ट शास्त्रों में बताया गया है कि हमें 50% तक दान देना चाहिए। आज एकादशी है, आज सुबह भी शायद मैं बोल रहा था, 5 बजे बोल रहा था, पता नहीं कभी तो बोल रहा। हम लोगों को हर एकादशी को कम से कम दान देना चाहिए, छोटा सा अमाउंट रख लीजिए, परंतु हर एकादशी को दान देना ही चाहिए। एक्चुअली में एकादशी भी नहीं, हर दिन ही दान देना चाहिए। स्थिति तो यही होनी चाहिए, हर दिन दान दें। कम से कम एकादशी के दिन बहुत स्पेशल दिन होता है, एकादशी को तो दान दीजिए। सभी को दान देना चाहिए। दान के लिए आपको बताया गया है भगवत गीता में, जिस अनुसार दान देना उसी अनुसार दान दीजिए। इधर उधर कहीं पे दान दे दीजिए तो उसका कोई लाभ नहीं। परंतु आप समझिए, हम जो व्यवस्था बनाए हुए हैं और व्यवस्था में सुखद रूप से रहने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें कभी खुश नहीं रह पाए, वहां पे कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये सब मानसिक सोच, मानसिक चिंतन है कि हम खुश रह लेंगे। अगर इतने ही खुश रहते तो सोच के देखिए, कोई एक धनी परिवार में डाइवोर्स होने नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया, वो अभी नाम नहीं लेना चाहता है, जैसे भी एकादशी है, क्यों भौतिक लोगों में दुनिया में टॉप 5 अमीरों में जो आते होंगे, उसमें से 2 अमीर के बारे में साफ साफ बताया था। अधेड़ अवस्था में, बुढ़ापा भी एक होता है, अधेड़ अवस्था में पत्नियों को तलाक देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरी तीसरी चौथी शादी कर रहे हैं। जब धन ही मापदंड है, तो धन मिलने के बाद तो दोनों को खुश रहना चाहिए। दोनों तो धनी है, अब उससे ज्यादा धन किसके पास होगा दुनिया में? तीसरा चौथा पांचवा अमीर आदमी, उससे भी ज्यादा धन कमाने का लक्ष्य बनाए हुए क्या?
तो धन कमा करके आनंद मिलता है क्या? धन कमा करके भी हम अपनी व्यवस्था में खुशी से रह लेते हैं क्या? लोग सोचते हैं अच्छे से अच्छा महल जैसा घर बना ले, परंतु महल जैसा घर जहां पे बनता है ना, वहीं पे घर में बंटवारा भी होता है। सोच के देखिए कितना विरोधाभासी है। एक तरफ तो बहुत बड़ा धन, घर में बहुत बड़ा धन है, बहुत धनी फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं, साम्राज्य। और दूसरी तरफ वही साम्राज्य का बंटवारा भी हो रहा है। ऐसा कैसा धन है? धन में तो दोनों को प्रसन्न होना चाहिए। वही धन एक दूसरे को दूसरे अलग अलग रास्ते भेज रहा है। ये कैसा प्रेम है? ये कैसा शांति है? ये कैसा खुशी है? चाहे कोई भी स्थिति, हम देखते हैं फिल्म एक्टर्स हैं, बहुत सारे फिल्म एक्टर क्या होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अकेले रह करके मरना पड़ता है, कोई बात करने वाला नहीं होता है, सबसे संबंध तोड़ लेते हैं, बहुत लोग कंगाल हो जाते हैं। ये कैसा धन है? ये कैसा मान है? ये कैसा ज्ञान है? हम कोई भी व्यवस्था बना ले, हम तो दुखी रहते। तो इस जगत में हम व्यवस्था बना करके कभी खुशी नहीं रह सकते, खुश रह ही नहीं सकते। हम लोग सोच सकते हैं हम खुश हैं? अभी हम सोच रहे हैं आज सुबह बहुत अच्छा दिन रहेगा, अभी आंख खोलूंगा और सुबह सूर्य का प्रकाश मेरे आंखों के सामने आ जाएगा, मैं बल्ब के सामने आंख खोल कर जैसे खड़ा हो जाऊं और सोचो यही सूर्य का प्रकाश। समझने के लिए कुछ भी समझ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? मूर्ख बनाना अपने आप को, बना लीजिए मूर्ख। भौतिक जगत में हम इसी प्रकार से मूर्ख बनाते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के नशे में। हम लोगों को अलग अलग नशा होता है। हम लोग नशा क्या जानते हैं? सिगरेट को जानते हैं, ड्रग्स को जानते हैं, मदिरा को जानते हैं, है ना, यही सब नशा जानते हैं। परंतु बहुत सारा नशा है। किसी को धन का नशा है, किसी को मान का नशा है, किसी को बल का नशा है, किसी को ज्ञान का नशा है, किसी को बुद्धि का नशा है, किसी को व्यवस्था का नशा है। सबको अलग अलग तरीके का नशा चल रहा है और सब नशे में डूबे हुए और नशे में ही बात करते हैं और नशे में ही रहते हैं। और उस नशे में क्या सोचते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद एग्जांपल पहले भी दिया। हम लोगों को नशा मालूम है किस तरीके का रहता है? नशा इस तरीके का रहता है कि हम डॉक्टर के कभी जाते हैं ना, आप लोग भी गए होंगे, जहां पे डॉक्टर के गए हैं और बहुत सारा पेशेंट बैठा हुआ है, तो जब पेशेंट को देखते हैं ना, अक्सर हमको क्या लगता है, हमारा तो फिर भी अच्छा है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, इनको देखिए कितना दर्द है, हमारी व्यवस्था तो फिर भी अच्छी है, हमारी अवस्था तो फिर भी अच्छी, हमको तो फिर भी कम दर्द है। होता नहीं होता? हम दूसरों का दर्द देख करके उनको निम्न जान करके अपने आप को उच्च जान रहे। हाय रे मूर्ख, अपने को दर्द हो रहा है, उसमें भी खुश हो रहा है, कम दर्द हो रहा है। इस प्रकार से हम मूर्खता में स्थित रहते। ओके, यस, चलिए। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। तात्पर्य, कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है, ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना।
हमारा परिवार माया जनित है, वह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, किंतु वे नित्य हैं। वे यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं, तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः वे असत कहलाते हैं। यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत क्षणभंगुर अस्थायी समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकवादी यह नहीं जानते कि इस संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र है और वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आई नो आज एकादशी है और ये आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे है? यहाँ पे भौतिक बातें करें तो ठीक नहीं, परंतु आप लोगों को एक एक गाना सुनाना है, एक भौतिक गाना सुनाना है, एक भौतिक गाना सुनाएंगे, है? बहुत पुराना गाना है, परंतु वो सुनना जरूरी है। एक्चुअली में रियलिटी है, ठीक है? सॉरी, परंतु सुनिएगा तो समझ में आएगा मैं क्यों गा रहा हूं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हम भौतिक जगत में ठीक इसी प्रकार से सोचते हैं कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कोई मान कर ले, कोई सम्मान कर ले, कोई इज्जत दे दे, कोई तो हो। अगर किसी को कोई छलेगा ना तो वो सोचेगा चलो ये तो छल लिया, अब दूसरा किसी को ढूंढते हैं जो छलेगा नहीं। फिर दूसरा भी छलता है, फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं, 2 लोग छल लिए। फिर तीसरा भी छलता है, फिर सोचता है 3 लोग छल लिए, चलो दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे लोग खराब है, दूसरी जगह व्यवस्था अच्छी है। अब दूसरी जगह लोग छलते हैं, परंतु दूसरे तरीके से। अब हम ही को समझ में नहीं आ रहा कि छल भी, हम सोच रहे हाँ ये व्यवस्था अच्छी। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है अरे यहाँ पे भी छलेगा। अब देखिए सब जगह है ना, छले ही जाते हैं। और इस प्रकार से आप लोग धर्म में क्या सुनते हैं, अपने बड़ों से क्या सुनते हैं? आप लोग सबने सुना होगा, ये बात सबने सुनी होगी, मैं पहले भी रिपीट कर चुका। जब तक जीवन है तब तक कष्ट है, इस जगत में ये सब तो चलेगा, इतना तो कष्ट रहेगा ही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले कष्ट को बोलते हैं कष्ट नहीं है, हम अच्छी व्यवस्था में रहेंगे। जब व्यवस्था मिलती नहीं है तो बोलते हैं हाँ कष्ट तो रहेगा ही, कष्ट तो रहेगा ही। तो पहले ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? जब कष्ट रहेगा तो स्वीकार कर लीजिए ना। जब गलत कार्य में लगे हुए हैं तो स्वीकार कर लीजिए कि गलत कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में जितने संबंध है ना वो क्षणिक। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा हो कि आप इन संबंधों को मत मानिए। आप समझिए इस बात को। आपको बताया जा रहा है कि सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल दे। अभी बहुत सारे लोग सेल्स में काम करते होंगे, है ना? सेल्स में कभी काम किए होंगे, कभी ना कभी कुछ बेचा होगा, और अगर बेचा भी नहीं होगा तो किसी ना किसी से तो कुछ खरीदा होगा। अब जिनने बेचा हो या जो बेच रहा है, आप उसकी मानसिकता से चीजों को देखिए। वो क्या है, वो सुबह से रात तक 100 लोग, 200 लोग, 300 लोगों से मिलता है ना। अब वो क्या बोले कि तुम मेरे सामने आ गए, तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, तो तुम मेरे घर चलो।
अगर कोई कस्टमर मिल जाएगा बोले कि तुम तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, तो आप सारे कस्टमर को उठा करके घर पे ले आइएगा, हैं? या फिर आप उनके घर पे जाकर के रहने लग जाइएगा। अगर कोई आपको अच्छा भी लग जाए तो क्या आप उससे अपना संबंध हमेशा के लिए बनाने लग जाइएगा क्या? हर किसी से नहीं ना। हम लोग भी इसी प्रकार से बहुत संबंधों में रहे हैं। कस्टमर के लिए, सॉरी, सेल्समैन के लिए, जो सेल्स करते हैं उनके लिए कस्टमर एक आदमी है जो कि थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रुक रहा है। आपके जीवन में कोई आदमी है जो 100 साल के लिए रुक रहा है, परंतु आपका जीवन तो शाश्वत है। अगर आप इस छोटे से संबंध को भी मान रहे हैं तो पहले शाश्वत संबंध को मानिए, फिर इस छोटे संबंध को मानिए, और शाश्वत संबंध से जोड़ते हुए इस छोटे संबंध को जोड़िए। और यकीन मानिए, अगर आपने कृष्णा से जो भी संबंध है आपका उसको जोड़ा तो आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। और अगर कृष्णा से संबंध रहते हुए उनको नहीं जोड़ा, आपने उनको स्वतंत्र रूप से जाना, वो तो दुखी रहेंगे, आप भी दुखी रहेंगे, आप भी दुखी रहेंगे। तो ऐसा संबंध स्थापित करके क्या मिलेगा? पारिवारिक संबंध बनाइए, परंतु परिवार का संबंध कृष्णा से होना चाहिए। आप स्वतंत्र रूप से अपना संबंध देखिएगा, उससे क्या होगा? उससे वो संबंध रुकेगा नहीं। आप कितना भी चाह लीजिए, कोई है ना बहुत ज्यादा चाह ले, 100 वर्षों से अधिक नहीं रुक सकते। अगर इतने ही प्रिय हैं आपके लिए तो 100 वर्षों से ज्यादा का संबंध बना लीजिए ना। आप उनसे 100 वर्षों से अधिक का संबंध नहीं बना सकते। जब उतना अधिक संबंध नहीं बना सकते तो ज्यादा अच्छा क्या है? जो शाश्वत संबंध है उसको समझें, जो क्षणिक संबंध है उसको समझें, पल दोपहर का संबंध है उसको समझ लो, है? नहीं तो गाना गाने लग जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जो शाश्वत संबंध है उसमें हमारा शाश्वत प्रेम है, हमेशा प्रेम। जरूरत यह है कि हम उस प्रेम को समझें और उस प्रेम से जुड़े, जीवन सफल है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, तो चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे हर्षित प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। Am I audible? इको के साथ ऑडिबल? Is it? नहीं प्रभु जी, मजाक कर रहे हैं। Okay. अब ठीक है प्रभु जी? अरे प्रभु जी, इको हो रहा है, उसी लिए बोला है। Okay. कोई और है? ऋचा माता जी? नहीं। कल्पना? ओके। मानसी? हरे कृष्ण, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण मानसी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्लीज। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संस्कृति वैष्णव की जय जय भक्तों की जय
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करिए, चैंट का नाम प्रचार करिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, की कोई भी जिज्ञासा, देखिए आज परिवार की बात ही है, बहुत लोग बहुत सारी जिज्ञासा रख सकते हैं। जिनको जो भी जिज्ञासा रखनी है रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी रखिएगा, कोशिश करूंगा पूर्ण रूप से आंसर करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। प्रभु जी मेरी क्या गलती है ये बताओ आप। माता जी मैंने बोला, मैं बाद में बताऊंगा, बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। यस, बताएं बताएं, किन्हीं की कोई जिज्ञासा। कुछ भी नहीं, पक्का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, कुछ पूछो। प्रभु जी कभी कभी हम लोग जो कुछ देखते हैं वो चीज दिखता नहीं है, अपने आप से पता नहीं क्या मुंह से निकल जाता है। हम लोगों के दिखता कुछ और है, मुंह से निकलता कुछ और है। मेरे से भी हो जाता है प्रभु जी, अक्सर हो मतलब जाता क्या, है। मतलब क्या क्या दिखता है, क्या हो जाता है? जैसे एक दिन बहुत पहले हम रीड कर रहे थे तो मेरे मुंह से अग्रजो निकल के फिर अंग्रेजो हो गया था। ठीक है, वो दिखा बात था ठीक एक है माता जी, वो बात ठीक है, परंतु प्रॉब्लम मालूम है क्या? प्रॉब्लम वो थोड़ी ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर कंसंट्रेशन में कमी हो रही है तो बाकी लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हैं ना। और पहले दूसरे लाइन में कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, मतलब आप दूसरे विचार से ही आ रहे हैं, आपको वो पढ़ने का कोई इच्छा ही नहीं है। पहले ही दूसरे लाइन में गड़बड़ हो रही है तो दिक्कत है। इसीलिए जब हम लोग शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं ना, मेरा श और श में गड़बड़ होता है। इसीलिए जब हम लोग शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं ना, तो उस समय ये बात बोलते हैं कि आप लोगों को कंसंट्रेशन से रीड करना चाहिए, क्योंकि पहले दूसरे लाइन में गड़बड़ नहीं होती, परंतु अगर हो रही है तो फिर तो मतलब पहले से प्री कंसीव्ड है, पहले से सोच करके, कल्पना करके। आप कल्पना करके आध्यात्मिक चीज को कैसे पढ़ रहे? आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए भौतिकता को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आध्यात्मिकता समझ में आएगी। डांट इसीलिए पड़ी थी। कोई बात नहीं, माता जी को अभी नहीं समझ में आया, मैं समझा दूंगा। आप लोगों ने नोटिस किया थी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। परंतु हम लोगों को देखिए, मेरा बस एक ही निवेदन और एक ही बात में, हम लोगों को प्रयास शुद्ध करना। मेरे को जहां पे प्रयास में गड़बड़ दिखाई देगा वहां पे मैं डांटूंगा। अगर आप एफर्ट नहीं कीजिएगा तब तो गलती आपकी है ना। अगर आपने पूर्ण एफर्ट किया और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनफैक्ट आपने बहुत बार देखा होगा मैं डांटता नहीं, कभी नहीं डांटता। आपने एफर्ट पूरा किया, आप खुद अपने आप को बुरा जान रहे हो, तब भी मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आपने अच्छा किया, प्रयास तो किया। परंतु अगर प्रयास में गड़बड़ होगा तब तो गड़बड़। वो एक्चुअली में दिखने का गड़बड़ नहीं था, कुछ और है, प्री कंसीव पहले से, वो गड़बड़ पहले से सोच करके आध्यात्मिक चीजें नहीं करते। हरे कृष्णा प्रभु जी। पति पत्नी के संबंध फिर 7 जन्मों के लिए क्यों कहा जाता है? भौतिक है ना, जिस प्रकार से कास्ट सिस्टम है उसी प्रकार से ये। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ माता जी? मनीषा माता जी, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ 7 जन्मों का संबंध? सबको ये ना खड़े खड़े ये क्या पूछ लिया है? ये क्या पूछ लिया है? हमने तो आज तक सुना था प्रभु जी। हाँ ये सिर्फ पूछने के लिए पूछा है प्रभु जी, पता तो मुझे भी है। हाँ, परंतु सोच के देखिए ना,
कौन से शास्त्र में लिखा हुआ 7 जन्मों का? नहीं, वो घर वर में कहते हैं ना इस तरह की बातें, इसलिए। माता जी देखिए, आप समझिए, असलियत यही है कि भौतिकवादी व्यक्ति से कुछ भी सुनिएगा वो गलती सुनिएगा। मैं तो आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। आप लोगों ने तो इतनी भगवत गीता भागवतम शुद्ध भक्तों के शब्द सुने हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी 5 लाइन, कोई भी 5 वाक्य बोलिए। आपने ये चैलेंज सुना मन? कोई भी 5 वाक्य बोलिए। भगवत गीता में नहीं होना चाहिए, भागवतम में नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से नहीं होना चाहिए। फिर तो अब कुछ कोई है भी ही 5 लाइन भगवान के लिए बोल दीजिए। फिर तो कुछ है ही नहीं प्रभु जी। अब सोच के देखिए, हमारी स्थिति ये है, हमारी एक्चुअल में शुद्ध स्थिति ये है कि अगर हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्त के शब्द हटा लेंगे ना, आप 5 लाइन नहीं बोल सकते। 5 लाइन तो बहुत दूर की बात है। असलियत ये आप 1 लाइन भी नहीं बोल पाइए, परंतु बस बोलने के लिए 5 लाइन। क्योंकि कभी कभी कोई जिद में बोल देते 1 लाइन रुझू बोलती है, फिर बोलेंगे जल्दी से दिखाइए कहाँ पे लिखा होगा, बोलेंगे अभी रुकिए दिखाते हैं, बोले नहीं लिखा होगा, इसीलिए बोलते 5 लाइन की। एक्चुअली में नहीं बोल सकते। तो आप सोच के देखिए, भौतिकवादी तो हमेशा ही गलत बोलते हैं। वो कभी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों के शब्द से बोलते हैं क्या? हमेशा ही गलत बोलते। उनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सब बेसलेस बातें बोलते। और ये सब मालूम है क्या, आप पति को तो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, पति कितने भी अच्छे, जब तक वो आध्यात्मिक हो, अगर आध्यात्मिक हो तो वो अलग तरीके से संतुष्ट होता है, वो भौतिक तरीके से संतुष्ट भी नहीं होंगे। भौतिक तरीके से आप कभी भी किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, किसी को भी कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कभी आप कितना भी धन कमा लीजिएगा, आपके पिता बोलेंगे आप और धन कमा लीजिए, तो आप कभी संतुष्ट तो नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई संतुष्ट नहीं है आपके कुछ भी करने से, कभी कोई संतुष्ट नहीं है। तो अच्छा यही है कि जिसको संतुष्ट कर सकते हैं उसको खड़े दीजिए। एक भगवान ही संतुष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र के संबंधों की बात होती है, ठीक है। एक्चुअली में देखिए, शुद्ध रूप से ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं, शुद्ध रूप से ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं। और ऐसा नहीं है पूर्व जन्म नहीं होते, हमारे पूर्व जन्म होते हैं, परंतु ये 7 जन्मों का है ना। आप अगले जीवन में पुरुष होंगे कि नहीं होंगे आपको पता नहीं है, पुरुष या स्त्री होंगे कि नहीं होंगे आपको खुद पता नहीं है। आपने 7 जन्म बना लिया है, अगले 7 की बुकिंग करके बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपको इस जन्म का पता नहीं है कि अगले जन्म में स्त्री होंगे कि पुरुष होंगे, चूहा होंगे कि बिल्ली होंगे, कोई जानता है? कर्म कर दीजिएगा। अब बताइए, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ, और हम कर्म करेंगे सुअर के जीवन मिलने वाला, अब बोलेंगे अगले जीवन में हमको मानव, तो हो सकता है पति पत्नी हो जाए। सुअर में पति पत्नी होंगे तो फिर कोई लाभ भी नहीं होगा। अब पति पत्नी ऐसे नहीं होते। अब वो सुअर का कार्य करेंगे, आप भी सुअर का कार्य करेंगे, तब सुअर बनेंगे। वहां पे भी पति पत्नी बन जाए, कैसे बनेंगे? तभी बनेंगे। जरूरी है आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं, कुछ भी बस बना दीजिए। हैं, जाति परंपरा है ना, सब मन घड़ंत है। हरे कृष्ण। यस, और की कोई बात है नहीं, नहीं और को कुछ नहीं पूछना। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्योति माता जी का हैंड रेस्ड है। हाँ, ज्योति माता जी पूछिए ना, जिज्ञासा है पूछिए, जो पूछना पूछिए, कोई दिक्कत, जहां से जो पूछना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस, पूछिए क्या जिज्ञासा, क्या पूछना है? यस माता जी। हाँ हेलो। आवाज आ ही नहीं रहा है, आवाज एकदम कट के आ रहा है। थोड़ा सा बाहर निकल करके, थोड़ा सा दूर होकर के पूछिए, आवाज एकदम कट के आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है।
यस यस हिमांशु, यस 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 ज्योति माता, यस ज्योति माता जी, पूछिए पूछिए। हेलो, शांत नहीं, हम क्या करें? आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप या तो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भेज दीजिए, लिख करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दीजिएगा तो मैं आंसर कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। आवाज नहीं आ रही माता जी। बाकी किसी को समझ में आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, कट रही है बहुत। कुछ ज्यादा ही कट रही है, अगर थोड़ी बहुत कटती रहती तो समझ में आता। या तो आप थोड़ा बाहर निकल जाइए ना, जहाँ पे नेटवर्क आता रहे वहां पे चले जाइए, वहां पे जाकर के क्वेश्चन पूछ लीजिए, आंसर आप इधर आकर के सुन लीजिए। ओके। हाँ हाँ, हिमांशी माता जी बोल रही हैं, क्या जन्म भी कर्म के अनुसार ही मिलता है? बिल्कुल, आपको जो भी शरीर मिल रहा है या फिर आपके जिस प्रकार भी अभी कर्म है, आप अगले शरीर के शरीर का संरचना करता है। आप जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं ना, वैसा वैसा आपको अगला शरीर मिल रहा है, ऑटोमेटिकली अभी मिले ही जा रहा है। आप उस रास्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जितना पाप कर रहे हैं, जितना पुण्य कर रहे हैं, जितना जो कर रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, आपको शरीर मिलते जा रहा है। अब देखिए क्या है कि शरीर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, परंतु आप इस शरीर को त्याग भी सकते हैं। अगला जो शरीर मिलने वाला है उसको त्याग भी सकते हैं। कैसे? हाँ, कैसे त्याग सकते हैं? जो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। तो आप जितना पाप कर रखे हैं, आप जितना पुण्य का फल भोगने का इच्छा करते हैं, वो भी एक्चुअली में पाप। कृष्णा से दूर रह करके अगर भोगने की इच्छा है तो ये कभी पुण्य होगा? तो अगर आपने जितना पाप कर्म कर रखा है या जितना पुण्य कर रखा है, सबका नाश हो जाएगा। आप अपना अभी जो भी कर्म कर रहे हैं उससे शरीर तो मिल रहा है, परंतु आप भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होगा क्या? अंत काल में जब याद कीजिएगा तो पाप और पुण्य हो गया कैंसिल। आप यमलोक के पास नहीं जाइएगा, उनका क्या नाम है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का लेखा पढ़ा आप नहीं पढ़िएगा, नहीं तो लेखा हुआ, सब लिखा हुआ है। आपका एक एक चीज लिखा हुआ है, आपने क्या क्या किया, पिछले जन्म में क्या क्या किया, सब लिखा हुआ है उनके पास। इस बार का भी लिखा हुआ है, एक एक बात लिखा हुआ। आपको कुछ याद नहीं होगा, बाद में याद दिलाया जाएगा। अच्छा ये भी किया था, हाँ 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 याद आया, हाँ मैंने किया था, ये भी किया था, हाँ नहीं पर किया ये भी किया। ठीक है, तो एक एक बात चित्रगुप्त के पास लिखा हुआ। अगर आप कृष्णा की भक्ति करते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन में कौन आते हैं? कौन आते हैं? विष्णु दूत आते हैं, नहीं तो यमदूत आएंगे, यमलोक ले जाएंगे, चित्रगुप्त आपका हिसाब करेंगे। ठीक है, कृष्णा लोग गए हैं, कैसे गए? विष्णु दूत है, तो आपका पाप कर्म का कुंजी जो बना करके रखे थे सब फेंक दिया जाए, खत्म। सिंपल है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, यस माता जी, यस माता जी, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? ज्योति माता जी अब आवाज आ रही है? हाँ हरे यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो ज्योति माता का प्रश्न है कि मन शांत कैसे रखे, वो थोड़ा बेचैन रहती है, थोड़ा मन परेशान शांत करती है। कैसे रखें? देखिए मैं रामबाण इलाज दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूं उससे शांत हो ही जाएगा, परंतु उसको मानना बड़ा मुश्किल है। अगर वो मान लीजिएगा तो हो ही जाएगा। क्या है? गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, मन डेफिनेटली गारंटी से शांत रहेगा। जैसा गुरु बोले वैसा कार्य कीजिए। देखिए आपको कारण बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं कि देखिए आप किसी ना किसी के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप अगर नहीं भी पता तब भी कर रहे हैं, किसके कहे अनुसार कर रहे हैं वो बता दीजिए। अभी क्या होगा, कभी हम पति के कहने पे कर रहे हैं, कभी पिता के कहने पे कर रहे हैं, कभी भाई के कहने पे कर रहे हैं, कभी चाचा के कहने पे कर रहे हैं, कभी इसके कहने पे कर रहे हैं, कभी उसके कहने पे कर रहे हैं। और इसके कहने पे किया तो वो खुश नहीं, उसके कहने पे किया वो खुश नहीं, उसको कहने पे किया वो खुश नहीं। अब मन अशांत रहे। कभी हमारा स्कूल का बॉस बोल रहा है, कभी हमारा घर का बॉस बोल रहा है, कभी हमारा ये बोल रहा है, कभी हमारा वो बोल रहा है, हम सुने तो सुने किसकी?
नहीं सुन पाइए, नहीं पालन कर पाइए, ये सत्य है। कोई कितना भी समर्पित क्यों ना हो, वो पालन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, वो हमेशा ही दुखी रहेगा, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हृदय का कितना ही साफ हो, परंतु एक का बात मानिएगा दूसरे का विरोध हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक गुण में स्थित नहीं ना है। अगर दोनों एक गुण में स्थित हो तब तो दोनों की बात मान ले। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर केस होता है, परंतु होता है कभी कभी। माता पिता दोनों सेम गुण के मिल जाते हैं, एकदम सेम, जैसा माता बोलती है वैसा ही पिता बोलते हैं। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, पर मिलते हैं। एक्चुअली में ये स्थिति भी बहुत खराब है। अगर कोई ऐसा मिल गया कि एकदम सेम गुण के हैं, तो वो तो प्रभु, एक दूसरे को प्रभु बनाते रहेंगे, अब बनाते रहेंगे तो भौतिक जगत में ही सड़ते रहे। ये बहुत बुरी स्थिति, अच्छी स्थिति नहीं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी सपोज कीजिए माता पिता दोनों वैसे ही मिल गए, तो वहां पे लड़ाई नहीं होगी, वहां पे आप एक की बात मानिएगा तो दूसरे का विरोध नहीं होगा। परंतु अक्सर यही होगा, अक्सर यही होगा, भौतिक जगत में यही होगा। एक की बात मानिएगा, दूसरा विरोध करेगा, दूसरे की बात मानिएगा, तीसरा विरोध करेगा, करते रहिएगा। पता नहीं, हम तो सुबह से रात तक लगे हुए हैं, तो कोई पसंद ही नहीं होता, हम तो काम किए जा रहे। परंतु अगर गुरु की बात मानिएगा तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कीजिएगा, और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कीजिएगा तो सब कोई प्रसन्न। पेड़ के जड़ में पानी दे दीजिएगा तो पेड़ की सभी शाखाएं में पानी पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। अगर आप कृष्णा के लिए कार्य कीजिएगा तो सब कोई प्रसन्न हो ही जाएंगे। अभी नहीं होंगे, शुरू शुरू में हो सकता है दिखा दें कि हम तो बहुत गुस्सा है, हम तो बहुत ये, हम तो बहुत वो हैं। उनका हित भी इसी में है कि आप भक्ति करें। अगर आपके कोई संबंधी है, भौतिकवादी है, पूरे भौतिकवादी है, तमोगुणी है, एकदम सबसे निकृष्ट है, सबसे बुरे, आप उनका हित के लिए भी यही कर सकते हैं कि आप गुरु की वाणी का पालन करें, उनका भी हित होगा। गुरु की वाणी का पालन करके आप सभी का हित कीजिए, अपना तो कीजिए परंतु सभी का कीजिए। तो इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? इससे सरल तरीका क्या होगा? सब कोई कष्ट में है, कष्ट में पल भर में हम कष्ट से निकाल देंगे, एक पल में हम सभी को कष्ट से निकाल देंगे। कितना कष्ट है, हैं? आपके पास कितना कष्ट है? मेरे पास हर कष्ट का सॉल्यूशन है, पल भर में, एक पल में। हरे कृष्ण। यस, इन्हीं की कोई और जिज्ञासा है तो बताओ। अच्छा वो पूछा, बहुत अच्छा वो पूछा। आंसर हुआ क्या ज्योति माता जी? हाँ या ना बोल सकते हैं, मतलब अगर हाँ प्रभु जी। हो गया। सच बता रहा हूं, उससे सभी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको भी शांति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मन अशांत रहेगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है प्रभु जी। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ भी पूछना है, कहीं से भी पूछना है, कैसे भी पूछना है, पूछिए। नहीं पूछना पक्का? पूछना है पूछ लीजिए, मना नहीं करते, है ना? ओके, चलिए तो कीर्तन सुने। माधवा प्रभु का बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था, पर वो 2 बार चला दिया था, है ना? तो एक काम करते हैं, अभी पहले कोई और चला देते हैं, उसके बाद फिर कोई और चला देते हैं। मतलब पहले कोई और चला देते हैं, उसके बाद माधवा प्रभु का चला, बाद में चला। एक काम करते हैं, एक ऐसा कीर्तन सुनते हैं जो कि मेरे को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, ऐसा कीर्तन सुने। ठीक है, मैं चला रहा हूं। वो ऐसा कीर्तन है कि मतलब बस शुरू होता है और बस शुरू होता है। हरे कृष्णा, समझ रहे हैं?
इतना सरल रूप से कीर्तन करते हुए बहुत कम को सुने होंगे, परंतु सरल तो है, दिव्य भी उतना ही है। एकदम सरल, डूब जाइए कीर्तन में, डूब जाइए, सुनते रहिएगा सुनते रहिएगा सुनते रहिए। ठीक है, तो आज है भी एकादशी, कृपया कर ज्यादा देर सुनिएगा, बहुत अच्छा कीर्तन, यकीन मानिए बहुत अच्छा कीर्तन। और जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाइएगा ना, कीर्तन और दिव्य होते जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा सुन लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा सुन लीजिए, थोड़ा ज्यादा नाम जप कर लीजिए। ठीक है, चला रहा, सीक्रेट आउट कर दूं, माधुरी का देवी दासी माता जी।